नमस्कार, मैं धर्मपाल और इस वक्त आप देख रहे हैं यंग इंडिया न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मुकेश सिंह जी हैं और इनकी पत्नी पंचायत समिति की प्रत्याशी हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने दावेदारी पेश करने के लिए क्षेत्र में कूद पड़ी हैं। ऐसे में आज मैं मुकेश सिंह जी से बातचीत करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके जितने यूजर्स हैं उस सभी को धन्यवाद। मुकेश जी, एक बात बताइएगा कि चुनावी मैदान में अचानक उतरने का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहा आपका? ये अचानक नहीं है, ये प्लान्ड है। हम 2 साल से इसका प्लानिंग कर रहे थे कि हमको इस पर चुनाव लड़ना है। हाँ, ये है कि अभी डिसाइड किए हैं कि क्या चीज़ लड़ना है, ठीक है। बाकी चुनाव लड़ना है, पहले से प्लान था कि लड़ना है, तो कोई अचानक नहीं है, प्लान करके आप उतरे। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में वोट जो मांगेंगे तो विकास मुद्दा होगा या जातिवाद मुद्दा होगा? जो मुझे जितना लोग जानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनको अच्छी तरह पता है कि मेरा एक ही मापदंड है, विकास, विकास एंड विकास। नो जातिवादी का जहाँ तक कंसर्न है। मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ बिलोंग करता हूँ, अगर मैं बिहार का रहने वाला हूँ और वैशाली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, एक दूसरा बंदा मोतिहारी का कोई मतलब समझिए तो शेड्यूल कास्ट है, तो वहाँ पर हम लोग एक दूसरे का जाति नहीं पूछते, साथ में खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे ही हम बिहार यूपी के धरती पे कदम रखते हैं तो यहाँ पर हमको बता दिया जाता है कि ये राजपूत हैं, ये यादव हैं, ये साव हैं। उससे भी एक कदम और आगे चले जाते हैं, राजपूत में ये चौहान है, सरनिया है। तो ये सब चीज़ यहीं पे होता है। बाकी यहाँ पर एक बार जब निकल जाइएगा तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। और दूसरी चीज़ है, ये जातिवाद जो आता है ना, ये इलेक्शन के समय ही आता है। इलेक्शन के समय फॉरवर्ड में 2 नेता खड़े हो जाते हैं, बैकवर्ड में खड़े हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक हो जाते हैं कि मैं बैकवर्ड का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, मैं फॉरवर्ड का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, ठीक है। तो ये सब राजनीति रंग देने के लिए आते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जो नेता हैं वो अपने घर संभाल ले वही बहुत है, ठीक है। तो दूसरे को क्या संभालेंगे वो? तो चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जातिवाद, आज का जनता जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी है उसको मालूम है कि जातिवाद के बेसिस पे हमको नहीं जाना है। अगर एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल समझा दूं, अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड करके किसी को वोट लेना है, तो अगर बैकवर्ड जीतता है तो क्या वो फॉरवर्ड का काम नहीं करेगा? या फॉरवर्ड जीतता है कोई चीज़ें, तो अगर बैकवर्ड कोई काम के लिए आता है तो करके नहीं देगा? नहीं, बिल्कुल करना है। करना है ना, तो करना है। तो फिर ये जातिवादी कहाँ से आ गया? नेता तो सबका होता है और सबका होना चाहिए। और मैं जो ये रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं जो इलेक्शन के समय ही स्पेशली खड़ा हो जाते हैं बड़ा बड़ा नेता बन के कि मैं बैकवर्ड को एकदम एग्रेसिव भाषण दे के सुनाएंगे कि हम तुम्हारे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। जब इलेक्शन एक बार ख़त्म हो जाएगा तो बेचारा बैकवर्ड भूखा मर रहा है कि क्या कर रहा है, उनसे उनको कुछ मतलब नहीं है। वो फॉरवर्ड भूखा मर रहा है कि क्या है, फॉरवर्ड के नेता को कुछ मतलब नहीं। तो मेरा जो राजनीति होगा वो ओनली डेवलपमेंट में होगा। मेरा एक टारगेट है कि मेरे को अपने पंचायत को दूसरे लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पर जात पात का कोई कहीं पे कोई जगह ही नहीं है, और मैं उस चीज़ को कहीं से वैल्यू देने वाला भी नहीं। जिसको जो बोलना है, जो करना है, अपना बोले करे, मुझे वो चीज़ नहीं देखना है। मेरे को एक सिंपल है। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें थोड़ा सा 1 मिनट डिटेल्स में समझाऊंगा। जात पात में क्या होता है ना कि ये स्पेशली जो फॉरवर्ड लोग हैं उनको चाहिए, जो जितने छोटे जाति हैं जैसे शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट दे। अगर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जिनके कारण से जो एक मुद्दा आता है ना, धर्म परिवर्तन, ये जो वर्ड आता है वो क्यों आता है? अपने धर्म में अगर किसी को इज्जत मिलेगा तो धर्म परिवर्तन करेगा? कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको इज्जत नहीं मिलता है जिसके कारण से धर्म परिवर्तन होता है। तो हमारे जो धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार लोग हैं, इन लोगों को चाहिए कि जो भी बंदा हो उसको जात पात पे भेदभाव ना करते हुए एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखे। गिव एंड टेक का फॉर्मूला होता है। आप अगर किसी को इज्जत दीजिएगा तब वो आपको इज्जत देगा, ठीक है। आप अगर किसी को डरा के इज्जत नहीं ले सकते। तो एक रिस्पेक्ट करना चाहिए सबके जाति का। और उसमें कंसर्न इतना है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव बहुत अभी लिमिटेड रह गया है और बिहार यूपी तक ही सीमित रह गया। इसके आगे कहीं पे जब चले जाइए कोई जाति नहीं पूछता है। अब मुंबई में मैं रहता हूँ, वहाँ पर कोई अगर कभी किसी का मैंने सुना ही नहीं कि कोई जाति पूछता हो। तो जात पात के राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। और कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाओगे, ये जात पात बोल बोल के कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए और सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, छोटे हो बड़े हो, भेदभाव। मेरे पास कोई भी आता है, अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ तो सामने वो चेयर पे ही बैठेगा, मैं उसका जाति नहीं पूछने जाता हूँ। तो ये एक सबका, मेरा नहीं सबका मेंटल थोड़ा सा अप्रोच होना चाहिए। जात पात के बेसिस पे
अगर मुझे इलेक्शन लड़ना हो तो मुझे लड़ना ही नहीं, मुझे डेवलपमेंट के बेसिस पे लड़ना है। मेरे को पंचायत के लिए मैंने पूरा एक प्लान किया हुआ है कि मुझे क्या करना है, और वो प्लानिंग के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जब जीतता हूँ, मैं सिंपल है, सबको मालूम है कि मैं पंचायत समिति के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि मुझे प्रमुख का सीट चाहिए, जी। प्रमुख का सीट लूँगा, और उस समय मेरे को क्या करना है मैंने पूरा प्लानिंग किया हुआ है अपने पंचायत के लिए। मैं आइडियल पंचायत बनाऊँगा, लोग देखेगा। सिंपल कंसर्न है, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे कोई मौका दे। अगर मैं डिलीवर नहीं करता हूँ, अगर मैं सामने वाले के जो भी चीज़ें हैं अगर खरा नहीं उतरता हूँ, मैं दूसरा बार खुद से इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं डिलीवर करता हूँ तो दूसरी बार मैं वोट मांगने जाने वाला भी नहीं हूँ, मुझे वोट ऑटोमेटिक मिलेगा। अगर मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो ये मेरा कमिटमेंट है कि सेकेंड टाइम मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, दोनों कंडीशन में। अगर मैं अच्छा काम करके दूंगा तो बाई डिफ़ॉल्ट मुझे वोट मिलने वाला है, अगर मैं काम नहीं कर पाऊँगा, डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं दूसरा टाइम में इलेक्शन लड़ने ही वाला नहीं। फील्ड में आप जनसंपर्क किए हैं, जनता का क्या कुछ मूड लगता है? कई प्रत्याशी हैं फील्ड में और सब अपने आप को शिक्षित उम्मीदवार बता रहे हैं। ये तो मेरे से ज़्यादा अच्छा जनता बताएगी, ठीक है। चाहे आप उन प्रत्याशी से जाके डायरेक्ट मिल लें कि उनका क्या अप्रोच है, क्या उनकी शिक्षा है, क्या है। उसमें से कुछ आदमी, देखिए बोलना नहीं चाहिए, मैं किसी का शिकायत नहीं करूँगा, सब हमारे घर के ही हैं, हमारे पंचायत के ही हैं। जैसा मैं पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि 2 मेरे बड़े भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं। बट जनता को, सरकार को थोड़ा मेक श्योर करना पड़ेगा कि किसको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, किसको नहीं लड़ने देना चाहिए। अगर आज के डेट में बिहार में शराबबंदी है, अगर हमारा उम्मीदवार 24 घंटा शराब पी के टूने तो क्या करेगा वो, जनता का क्या डेवलपमेंट करेगा। तो ये थोड़ा सा उम्मीदवार को भी सोचना चाहिए कि मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को सूट नहीं करता है कि मैं किसी उम्मीदवार का बुराई करके आगे बढ़ूं, मेरे को मज़ा नहीं आता है। बाकी चीज़ें आप जनता से पता कीजिए, उम्मीदवार से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, आप कंपेयर कीजिए। और मेरे को एक सिंपल है, जितना मैं घूम रहा हूँ, जितने बुद्धिजीवी हैं उन सबका सपोर्ट मेरे साथ में है। मेरे जो दूसरे लेवल के जनता हैं, यानी कि जो सीधा साधा हैं, जिनको ज़्यादा वो दिमाग नहीं खटाते हैं, इनके बोलने उनके बोलने पे वोट दबाते हैं, उनको थोड़ा समझाना डिफ़िकल्ट पड़ रहा है। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि वो भी समझ जाएंगे और ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मेरा इंटेंशन क्लियर है, मुझे यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काम करना है, तो मेरे को सपोर्ट है और सबका सपोर्ट है। और आप हमसे मत पूछें, ये चीज़ सामने जाके आप जनता में पता करें तो ज़्यादा अच्छा है। सही किसी ने कहा है, रजकन को छुए बिना कंचन मिली है किसको, कांटों पे चले बिना शबनम मिली है किसको, मुसीबत तो अक्सर आते जाते रहते हैं, बिना संघर्ष किए जीवन मिली है किसको। तो मुकेश सिंह जी संघर्ष करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और इन्होंने बताया कि जन समर्थन है इनके साथ।